हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अभी बना रहे थे वीडियोस इसके ऊपर, वाच्य के ऊपर। तो ये वाला जो वीडियो है उसी के कंसिक्वेंस में है। इस वाले वीडियो में हम पहले तो धातु के बारे में जानेंगे कि जो हम क्रियाओं की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि उसमें चेंज हो जाता है, तो वो मैंने एक सिंपल सा ब्रीफ करके जो इंपॉर्टेंट ज़्यादातर धातु पूछी जाती हैं उनको मैंने बनाया है किस तरीके से। मूल धातु जैसे क्रीड मतलब होता है खेलना, तो उसका कर्तवाचक का तो क्रीडति बनता है, लेकिन जब कर्मवाचक भाववाचक बदलेंगे तो क्या बनेगा, क्रीड्यते। ऐसी पा धातु का मतलब होता है पीना, तो पिबति पीयते। तो ये जब पिबति लिखा होगा वहाँ पर कर्तवाच्य के वाक्य में, तब आपको चेंज करते समय पीयते कर्मवाच्य के वाच्य में ये वाला शब्द लिखना है। हस धातु मतलब हंसना, तो हसति हस्यते। ये वाला वाच्य जब आप परिवर्तन करेंगे तो आपको हसति की जगह हस्यते लिखना है। रुच धातु में रोच्यते, सेव धातु में सेवते सेव्यते, पुज धातु में पूज्यति और पूज्यते। पूज मतलब पूजना, से मतलब सेवा करना, नृत्य मतलब नाचना, नृत्यति नृत्यते, घ्रा मतलब सूंघना, घ्रियति घ्रियते, हन मतलब मारना, हन्ति हन्यते, जन मतलब जो पैदा होने के लिए स्थिति होती है वो, तो वो जयति जन्यते। क्र मतलब करना, करोति क्रियते। अस धातु में होना, अस्ति भूयते। गय धातु में गाना, गायति गीयते। ची धातु चिनोति चीयते। वद धातु बोलना, वदति उद्यते। स्था धातु रहना, तिष्ठामि स्थीयते। स्मृ धातु स्मरति स्मृते, स्मृ मतलब याद करना। जी मतलब जीतना, जयति जीयते। धा मतलब धार्यति और धार्यते, धार मतलब धारण करना। ठीक, अब आप देखिए इसमें हमने जो नियम पढ़े थे, जा में छोटी की मात्रा थी तो कैसे हो गया, तो जा पे बड़ी की मात्रा लगी और या और ते जुड़ गया। हमने उसमें पहले पढ़ा था, ची का भी पढ़ा था हमने, जन और हन का भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ेंगे। जहाँ पर नियम नहीं लग रहा है वहाँ पर आपको याद करना है, जहाँ पर नियम लग सकता था वहाँ पर मैंने वो नियम बताए थे। कभी कभी इस टाइप के नियमों से भी वाक्य बन जाता है, तो वो हमको ध्यान में रख के उसको बनाना है। बस ये है कि अगर नहीं बन पा रहा, नहीं समझ में आया तो आप इसको याद कर लीजिए। मैंने एक सिंपल वाक्य बनाया, अभी नहीं कि आप और लकारों के जो रूप हैं वो आप याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर तो वैसे लट लकार का ही पूछते हैं, तो लट लकार में ईजी होता है याद करने के लिए, तो आप बना सकते हो। ये टोटल हमने क्रियाओं के जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना दिया। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं वाक्य की, वाच्य के हिसाब से। देखिए पहला वाक्य क्या है, वह जाता है। बिल्कुल सिंपल है, इसका हिंदी में लिखा है वह जाता है, संस्कृत में सह गच्छति। जब हम इसी को बनाएंगे वाच्य परिवर्तन में तो सह एक वचन का हो जाएगा तृतीय विभक्ति तेन, और गच्छति का हो जाएगा गम्यते। वह जाता है, ये हिंदी इसकी है, उससे जाया जाता है, ये इसका वाच्य परिवर्तन है। ठीक है, मैं देता हूँ, अहम ददामि। मुझसे दिया जाता है, हिंदी में हो गया तो मया दीयते। वह करता है, एक मिनट पहले मैं इसके ऊपर ये डाल दूँ कौन से वाले वाक्य करते हैं, कौन से भाव, नहीं तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज ही हो जाएंगे। रसोईया चावल पकाते हैं, सूधा ओदनम पचंती। यहाँ पर सूदई ओदना पच्यते नहीं, इस वाले वाक्य में एक वचन का नहीं बहुवचन का ही प्रयोग होगा। जो बहुवचन के वाक्य हैं उनमें बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग होगा, वो वैसा नहीं है, एक वचन का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर। सूधा ओदनम पचंती, सूदई ओदना पच्यते। सूर्य प्रकाशति होता है, सूर्यम प्रकाशते। ये बिल्कुल सिंपल है कर्तवाच्य का। सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है तो सूर्य की तृतीय विभक्ति बनेगी सूर्येण प्रकाश्यते, ये आत्मनेपद की धातु। विद्यार्थी श्लोक पढ़ते हैं तो छात्रा श्लोकान पठन्ति, छात्र का तृतीय विभक्ति बनेगा छात्रई श्लोका पठन्ति, बहुवचन। राम पुस्तक लिखता है, रामा पुस्तकम लिखति। राम द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, रामेण पुस्तकम लिख्यते। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे वाक्य जो हैं बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से थोड़े से वाक्य और हैं, उनका और मैं बताती हूँ किस तरीके से हम बनाएंगे। थोड़े से इससे, अभी बिल्कुल हमने सिंपल देखे, इससे थोड़े से कठिन वाक्य हैं। जैसे बालिका गानम गायति, बालिका गाना गाती है तो बालिकया गानम गीयते, ये इसका कर्मवाच्य है। यहाँ पर बालिका का बन गया तृतीय, गायति का गीयते। बालका देवम नमन्ति, बालिकई देवा नम्यते। इसमें बहुवचन बना बालकई, देवम का देवा, नमन्ति का नम्यति। रमेशः पुस्तकं लिखति, रमेशेण पुस्तकं लिख्यते। राजपुत्रः सिंहं हन्ति, राजपुत्रं सिंहः हन्यते। ये बिल्कुल सिंपल तृतीय विभक्ति में बदला है, इसको एक वचन को द्वितीय विभक्ति को प्रथम विभक्ति में बदला है। फिर है बालकः उद्याने क्रीडति, बालकेन उद्याने क्रीड्यते।
ये भाववाच्य का भी वाक्य बना सकते हैं। बालकः तीव्रं धावन्ति, बालकैः तीव्रं धाव्यते, ये भाववाच्य का वाक्य है। ठीक है। तौ क्रीडतः कर्तवाच्य का वाक्य, ताभ्याम क्रीडते भाववाच्य का वाक्य है। मया गृहे स्थीयते भाववाच्य का वाक्य, अहम गृहे तिष्ठामि कर्तवाच्य का वाक्य। जब भाववाच्य का वाक्य लिखा है तो कर्तवाच्य का कैसे बनाएंगे वो भी आना चाहिए। तो पहले लिखा हुआ है मया, इसमें भी ऐसे ही था। तौ क्रीडतः था, भाववाच्य बनाया ताभ्याम क्रीडते, लेकिन इसमें हमने उल्टा करके कैसे बनाया, मया गृहे स्थीयते था तो मया का अहम, गृहे स्थीयते का तिष्ठामि। बने मयूराः नृत्यन्ति, बने मयूरैः नृत्यन्ते, तो बने मयूरैः नृत्यन्ते, इस तरीके से ही हमने। तो ये छोटे छोटे से वाक्य हैं जिसकी हमने प्रैक्टिस आपको थोड़े से करके बताई है। इसी तरीके के वाक्य आपसे एग्ज़ाम में आते हैं, नॉर्मली बस आपको लिखे उसमें और आपको आ जाएंगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रत्यय के प्रयोग के साथ में जो वाच्यों का परिवर्तन है करके वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप पहले इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पता चला कि ये भी नहीं आया और वो भी नहीं आया, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें जब आप प्रत्यय को ऐड करोगे ना, तो प्रत्यय जब ऐड करने से वो जो वाक्य का मीनिंग बदलता है ना, उसके हिसाब से फिर वाच्य को बदलना वो देखा जाता है। तो उतने के लिए तो पहले ये जो बेसिक है इतना आ जाए आप लोगों के लिए, उसके बाद फिर हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि हमें उस पर बनाना है कि नहीं बनाना है। ये जो वाच्य का मैंने अभी 2 वीडियोस में कंप्लीट किया है, इसमें मुझे जितना सही लगा मैंने बनाया। इसमें जो क्रियाएं बताई हैं वो भी आप देख सकते हैं, ये वाक्य की प्रैक्टिस ही बताई वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको वाच्य में कुछ और समझना है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका बना दूंगी। तो इसके साथ ही ये ट्रांसलेशन वाला पूरा पोर्शन ख़त्म हो गया और पूरा का पूरा व्याकरण ख़त्म हो गया संस्कृत का। अब मुझे आप लोगों से बस एक सजेशन ये चाहिए कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि मैं अष्टांग हृदय के श्लोक के लेके अन्वय और वो बनाऊं, या मैं सोच रही हूँ कि मैं अब पदार्थ विज्ञान स्टार्ट करूँ, जिसमें कि आप लोगों को पदार्थ विज्ञान जो एक बना रहता है कि इसमें भी क्या पढ़ना, मन और आत्मा, इसको क्या पढ़ के क्या समझने वाली है, उसमें क्या ट्रीटमेंट में यूज़ होगा। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान, और मैं चाहती हूँ कि मैं उस पर कुछ आप लोगों को जो मैंने अपने गुरु लोगों से सीखा है वो मैं आप लोगों को बताऊँ, तो जिससे आप लोगों को भी उतना ही प्रेम हो उस पदार्थ विज्ञान से जितना मुझे है। तो जैसा भी हो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। या तो अष्टांग हृदय का सीरीज़ का अगर है तो अष्टांग हृदय का सीरीज़ चलेगी, तो उसमें वो कितने 6 के 8 कितने चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, उनके बनेंगे वीडियोस। और नहीं तो फिर मैं पदार्थ विज्ञान स्टार्ट करूँगी। तो संस्कृत का ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो गया है। इसमें कुछ चीज़ छूट गई हो जो आपके सिलेबस में मैंने कवर नहीं की, वो भी कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट चाहिए और आप लोग बताइए कि अब आगे नेक्स्ट आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही बनाती हूँ, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, जितना मुझे आता है मैं उससे आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच, इतना सारा आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, कमेंट्स किए, बहुत सारे मतलब 125 के आसपास वीडियो हो गए होंगे तकरीबन। तो धीरे धीरे करके इतने तक आए हैं, इसके आगे भी आप लोगों के लिए जो कुछ भी मुझसे बनेगा मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग बस सपोर्ट करिए, थोड़ा सा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।